मेरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है, शादी नवरात्र। इस बार माँ हाथी पर आ रही है और माँ जब हाथी पर आती है तो युद्ध होता है। हाथी मस्त मौला चलता है, धीरे चलता है, यानी कि जो भी चीज आपके पास निधि धन आएगा वो लंबे समय तक आपके पास टिकेगा तो सही, और लक्ष्मी का कारण भी होता है। लेकिन हाथी को युद्ध में भी प्रयोग करते हैं। तो माँ ने खुद ही बता दिया कि हम युद्ध करेंगे, चाहे हमारा पाकिस्तान से हो, चाहे हमारा चाइना से हो, या हम और देशों की युद्ध में मदद करें, या पूरे विश्व में युद्ध की स्थितियां रहेंगी। जब भी माँ हाथी पर आती है तो युद्ध की स्थितियां रहेंगी। दिवाली में सबसे ज्यादा जादू टोना होता है, टोटका होता है, इसकी काट क्या है? होता सब कुछ है और लोग करते भी हैं, अपना उतारने के लिए, दूसरे को नीचा गिराने के लिए, दुश्मनियां करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप महिला हैं तो इस छोटी सी चुन्नी के अंदर आपको एक छोटी सी हींग का टुकड़ा रखना है और उसकी गांठ बांध लेनी है। हींग का घोल बनाइए और बच्चों के कान पर लगा दीजिए। कोई चौराया पार करें, कोई जादू टोना हो, कोई तंत्र विद्या हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या वाकई में रावण से भी कोई विशेषता एक्सेप्ट करने की जरूरत है? रावण के जलने पर जब वो पुतला नीचे गिरता है, लकड़ी ऐसे चोरी होती है, 5 मिनट बाद कुछ नहीं रहता वहां पर। मैं खुद हर साल वो लकड़ी लाकर अपनी तिजोरी में रखती हूँ। कहते हैं धन कभी कम नहीं होता, बुद्धि बढ़ती है और घर में वैभव यश। बचे हुए 4 महीने या 3.5 महीने कैसे हो? मंगल की महादशा शुरू हो रही है भारत की, और मंगल का ये साल है तो मंगल की डबल एनर्जी हो गई। और ये सितंबर का महीना मतलब 9 का महीना, साल को जोड़े तो 9। और अभी तो एक खतरनाक तारीख बची है 9, 9 और 9, जो दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। 9 के इतने सारे आपस में जो आंकड़े बन रहे हैं, ये देश और दुनिया को हिलाने वाले हैं। दोस्तों नमस्ते। सबसे पहले तो आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपका परिवार, मेरा परिवार, राष्ट्रवादी राशिद का परिवार आज 25,000 से ज्यादा का हो चला है। ये आपका परिवार है, आपका अपनापन है और आपकी इज्जत है कि इस चैनल पर टोटल व्यूअरशिप आज की तारीख में आपने 55 लाख से ज्यादा दे दी है। इतने प्यार के लिए, अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। काम बहुत करना है, आपका भरोसा, आपका विश्वास बना रहे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड की मैं शुरुआत करता हूं। और हां, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मंच पर आए हर उस गेस्ट का जिन्होंने आपके सवालों के जवाब आपके अंदाज में और आपके मन मुताबिक और कई बार आपके मन के खिलाफ भी दिए हैं। लेकिन जानते हैं, इस मंच पर कुछ गेस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपने ग्रेस से, जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता से, जिन्होंने अपने उस अंदाज से, या यूं कहें उस रिश्ते के साथ में आपको और हमें अपना बनाया, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष विद्या। बहुत बार आप किस्मत के तारे और सितारों के बीच ये जानने की कोशिश करने लगते हैं जिंदगी में आगे क्या होगा। 365 दिन, और हम हिंदुस्तानी इतने प्यारे, इतने मासूम होते हैं कि 365 दिन में पर्व, त्योहार, तीज, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सब कुछ तो होता है। तो एक बार फिर से मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस शख्सियत का जिनका नाम है डॉक्टर वाई राखी, जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के लोगों के दिल में अपनी विश्वसनीयता की वजह से आज एक अलग मकाम हासिल किया है, जिनके नाम के आगे पीछे हम जैसे पॉडकास्टर को बहुत विशेषण लगाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर वाई राखी, एक बार फिर से मेरे पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच। राखी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, और आपको देखने के बाद, आपके साथ पॉडकास्ट शुरू करने के बाद में और भी ज्यादा अच्छा हूं। और अच्छे लग भी रहे हैं, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। एक ऐसे वक्त में हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं राखी जी, जब आने वाले वक्त में बहुत पर्व हैं, तीज है, त्योहार है, इन सब पर तो बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आने वाले जो बचे हुए कुछ महीने हैं इस साल के, उनके लिए आपका ज्योतिष क्या कहता है? उनके लिए जो भी आपने अभी तक अपने ज्योतिष शास्त्र के जरिए, अपने एस्ट्रोलॉजी के जरिए, और आप चूंकि फेंग शुई भी जानती हैं और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो अलग अलग विधा में पारंगत जिसे हासिल है, तो बचे हुए 4 महीने या 3.5 महीने कैसे होंगे? देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि ये मंगल का साल है और मंगल कर रहा है दंगल। आपने देखा ही है, जब शुरुआत में जनवरी में हमने ये बातें लोगों को कहीं तो लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। जब हमने कहा कि क्रिकेट इस बार विराट कोहली जीत सकते हैं आईपीएल, तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वैसे ही कुछ भविष्यवाणी आज मैं आपको करने जा रही हूँ जिसे लोग मानेंगे और देखेंगे। मंगल की महादशा शुरू हो रही है भारत की,
और मंगल का ये साल है, तो मंगल की डबल एनर्जी हो गई। आप और मैं 2 सितंबर को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये सितंबर का महीना मतलब 9 का महीना, साल को जोड़े तो 9। और अच्छा। अभी तो एक खतरनाक तारीख बची है 9, 9 और 9, जो दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। 9 के इतने सारे आपस में जो आंकड़े बन रहे हैं, ये देश और दुनिया को जो है हिलाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है 13 सितंबर को, और वो परिवर्तन करके जा रहा है तुला राशि में। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा, बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री हैं, जो है वो वक्री हो जाएंगे, अभी मार्गी हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। महिलाओं की तबीयत खराब होना, हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में डगमगाना, हमारे रिश्तों का खराब होना, पेट से जुड़ी हुई लोगों की समस्या का होना। शनि ऑलरेडी अभी जो है वो वक्री चल रहे हैं, जो कि 28 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इतनी सारी जो सिचुएशन है उसमें 2 ग्रहण आ रहे हैं। एक चंद्र ग्रहण 7 तारीख को आ रहा है, जो कि पूर्ण ग्रहण है और भारत में है। उसके बाद 15 दिन बाद एक सूर्य ग्रहण आ रहा है, जो कि भारत में नहीं है लेकिन देश में है, विश्व में है। तो उसका असर पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल में दिखेगा। बिहार इलेक्शन आ रहा है, आपको बंगाल इलेक्शन आता दिख रहा है। राजनीतिक उथल पुथल, राजनेताओं का स्तर गिरता हुआ, लड़ाई झगड़े होते हुए, विपक्ष का लड़ाई करना, विरोध, और इतने आंदोलन, इतनी हिंसा आपने कभी नहीं देखी होगी जो अगले 4 महीने में देखेंगे। और प्रकृति ने तो अपना पूरा कहर मचा ही रखा है। आप चाहे तो उत्तराखंड देख लीजिए, आप चाहे तो पंजाब देख लीजिए। अभी हालात अगले 4 महीने में कुछ सुधरते हुए तो दिख नहीं रहे हैं, और सितंबर में तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे एक बात मैं बता दूं कि विराट कोहली को लेकर के भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने की थी, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि पहलगाम जैसा आतंकी हमला या फिर वर्ल्ड लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है, इसे लेकर के भी डॉक्टर वाई राखी ने कई बड़ी भविष्यवाणियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर की हैं। चूंकि आपने 9 सितंबर की तारीख, आपने कहा कि 9/9 की तारीख अभी आ रही है, और यहीं से मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन डॉक्टर वाई राखी क्रिएट होने लगती है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि 9 सितंबर को भारत के लिहाज से कुछ बड़ा और कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है जो डराने वाली है? भारत की सबसे बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं, और जब कभी भी मैं आपके साथ में बातचीत करता हूं, समझ में नहीं आता कि कितनी बातें मुझे आपके साथ में कर लेनी है। मुझे ये पता है कि आपके और भी एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन अब चंद्र ग्रहण से मैं शारदीय नवरात्र की तरफ बढ़ता हूँ जी। क्योंकि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, और 2 अक्टूबर के साथ में समापन हो रहा है। और इस बार खास बात यह है कि इस बार शारदीय नवरात्र राखी जी 9 की बजाय 10 दिन का है, जो मुझे सुनने में आया, और शायद तृतीया 2 दिन की वृद्धि हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसका ज्योतिष में क्या महत्व है मेरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए? ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है, शारदीय नवरात्र? देखिए, शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, 22 सितंबर को शुरू हो रहा है, और ये 2 अक्टूबर को, जिस दिन हमारे यहाँ पर दशहरा मनाया जाएगा, उस दिन संपूर्ण होगा। इस बार एक दशहरा बड़ा, इस बार एक नवरात्रा बड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ पर नवरात्रा बढ़ना बहुत अच्छा मानते हैं, और श्राद्ध कम होना अच्छा मानते हैं। कम हो जाए श्राद्ध और नवरात्रा बढ़े, तो तीसरा नवरात्रा बड़ा हुआ है, यानी 2 दिन लगातार तीसरा नवरात्रा, तिथियां आपस में मैच कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। इस बार माँ हाथी पर आ रही है, पर माँ जब हाथी पर आती है तो युद्ध होता है। हाथी मस्त मौला चलता है, धीरे चलता है, यानी कि जो भी चीज आपके पास निधि धन आएगा वो लंबे समय तक आपके पास टिकेगा तो सही, और लक्ष्मी का कारण भी होता है। लेकिन हाथी को युद्ध में भी प्रयोग करते हैं। तो माँ ने खुद ही बता दिया कि हम युद्ध करेंगे, चाहे हमारा पाकिस्तान से हो, चाहे हमारा चाइना से हो, या हम और देशों की युद्ध में मदद करें, या पूरे विश्व में युद्ध की स्थितियां रहेंगी। जब भी माँ हाथी पर आती है तो युद्ध की स्थितियां रहेंगी। ये चतुर्मास चल रहा है, इस वक्त हमारे भगवान विष्णु सो रहे हैं योग निद्रा में। अभी कुछ दिन तक पितृ हमारे जो है 14-15 दिन तक चलाएंगे हमारे इस देश को, और उसके बाद हमारी इस धरती को चलाने का काम अगले 10 दिन तक माता रानी करेगी। और उसके बाद जैसे ही माता रानी जाएंगी, आपको मालूम है कि उसके बाद सीधा जो है हमारे यहाँ पर शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। शरद पूर्णिमा से हमारे यहाँ पर शुरू होगा कार्तिक का पावन महीना, और 1 महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी इस पूरे देश को, इस दुनिया को चलाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। तो माता रानी इस बार धन धान्य वैभव यश सब कुछ लेकर आ रही है, बट डिपेंड करता है आप भी कैसे पूजा करते हैं। तो पूजा आराधना अर्चना इस बार वैसे भी ज्यादा करनी है, क्योंकि ये मंगल का साल है। पूजा अर्चना आराधना और बाकी भी पूजा करने की विधि अनुष्ठान वगैरह को लेकर के मैं बात करूं, उससे पहले आपने ये कहा कि माँ हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, और जो मेरा सीमित ज्ञान है वो ये कहता है कि वार के हिसाब से तय होता है, दिन के हिसाब से तय होता है कि माँ की सवारी क्या होने वाली है। आपने कहा कि हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, लेकिन संकेत युद्ध के मिल रहे हैं। ये युद्ध डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मैं इनडायरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि आजकल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप जी,
बहुत बहुत अजीब किस्म के फैसले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, चाइना, रशिया, इन सभी मुल्कों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। और आज की तारीख में राखी जी, युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं होते, साइबर वॉरफेयर भी होता है, मीडिया वॉरफेयर भी होता है। तो युद्ध क्या डायरेक्टली हथियारों वाला युद्ध होगा या फिर डिप्लोमेटिक कोई वॉर भी हो सकता है? दोनों होंगे। दोनों होंगे। अच्छा, दोनों की ही सिचुएशन बैठती हैं। अच्छा। दोनों की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि मंगल की महादशा, माँ का हाथी पर आना, मंगल की साल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शनि का वक्री होना, देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना। इतनी सारी सिचुएशन आपस में जो मिल रही है, ये युद्ध को ही संकेत करती हैं। अच्छा, नवरात्र में अखंड ज्योति का बड़ा महत्व होता है और कहते हैं कि चूंकि माँ दुर्गा नवरात्र में धरती पर आकर के निवास करती हैं, इसलिए अखंड ज्योति जरूर जलाएं। लेकिन अखंड ज्योति जलाने में भी एक बात ये कही जाती है कि इस अखंड ज्योति की एनर्जी पूरी फॉर्म में अगर आपको लेनी है तो घर को कभी खाली नहीं छोड़ना है। अखंड ज्योति जलती ही रहनी चाहिए। इसका ज्योतिषीय, धार्मिक, पौराणिक, आपने जो साइंस पढ़ी है उस लिहाज से क्या महत्व है? बात ज्योति की नहीं है। मैं आज आपके घर खाना खाने आऊँ और मैं कल दोपहर आपके घर लंच पर आऊँ, आप सुबह उठते ही मुझसे बोले अच्छा राखी जी चलो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं तो शक्ल ही देखती रहूँगी, आप ऑफिस जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगी? यू नो व्हाट इज द मीनिंग कि आपके घर में अखंड ज्योत जले ना जले, लेकिन माँ को बुलाकर, खेतरी बीज कर, आप माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने देखा महाराष्ट्र में 10 दिन की छुट्टी होती है, गणपति जी को अकेला छोड़कर कौन जाता है? जैसे गणेश जी 10 दिन के लिए आ रहे हैं, ऐसे माँ 10 दिन के लिए आ रही है। तो बात आपने अखंड ज्योत जलाई है या नहीं जलाई, लेकिन माँ की खेतरी बीज दी, कलश स्थापना कर दी, अखंड ज्योत जला दी, माँ को घर में बिठा दिया, फिर ताला नहीं लगना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब हम एकल परिवार में हैं, तो हर किसी के घर मेड है, या माँ को बुला लो, किसी को रख दो। माता रानी को बुलाए तो सुबह दोपहर शाम का उन्हें भोग तो दोगे ना। हाँ। या माँ को ताला लगा के चलते बनोगे, कर ली सुबह आरती, बैठी रहो कल सुबह देंगे, ऐसा नहीं होता। 12 राशियों की बात करें, माँ को प्रसन्न करने की बात करें, उससे पहले एक मान्यताओं के हिसाब से एक बात और भी कही जाती है कि नवरात्र में नाखून और बाल, नाखून काटने नहीं चाहिए और बाल कभी ट्रिम नहीं कराने चाहिए या फिर नाई के पास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? राहु और केतु का कारक होते हैं बाल, राहु केतु शनि। अच्छा। हम एक शुद्धता से एक संकल्प लेते हैं, हम 9 दिन आपको घर बिठा रहे हैं, हम खेतरी बीज रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, फिर आप माँ को बिठा के नाखून काटना, खाना, शेव करना, ये सब नहीं होता। एक संकल्प जब आप ले लेते हैं ना, संकल्प कि मेरे घर माँ आई है, तो फिर हम ये सब काम नहीं करते। वो सिर्फ माँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने गणपति बिठाए तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 15 दिन पितर आते हैं, जब तक हमारे घर का श्राद्ध होता है हम शेव नहीं करते हैं, लड़के महिलाएं पार्लर में जाती है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की खूबसूरती है कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाओ। जो करना है, ये मेकअप, ये काटना, ये पीटना, ये राहु, ये शनि, ये केतु, ये सब बाद में करना। अभी सिर्फ शुक्र, अभी सिर्फ बुध, अभी सिर्फ चंद्रमा, अभी सिर्फ गुरु, इन 4 ग्रहों की पूजा करिए। इन राहु, केतु, शनि और मंगल को साइड छोड़ दीजिए। ये कारण है। जानती हैं, 12 राशियों वाले जितने भी जातक हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंतजार कर रहे हैं कि नवरात्र उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये मैं डॉक्टर वाई राखी से पूछूं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर वाई राखी का कोई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है तो नीचे कमेंट्स की इतनी भरमार होती है कि मेरे बारे में पूछिए, व्यापार के बारे में पूछिए। तो मान्यताओं पर आगे मैं बात करूं और बाकी अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले हम एक काम करते हैं, 3-3 करके हम देख लेते हैं कि इस बार अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन यानी एरीज, टॉरस, जेमिनाई वाले जातकों के लिए ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है? मेष राशि वालों, शनि की सारसती चल रही है इनके ऊपर। शनि की सारसती का पहला चरण है, तो पहले चरण में भगवान सिर्फ गुड गुड देते हैं कि जो अच्छे अच्छे कर्म करें उसका आप भोग लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि नवरात्रों से ठीक पहले ग्रहण भी पड़ा है और ग्रहण का असर तो हम सब पर होगा, तो अच्छा बुरा मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। मेष राशि वालों अपनी तबीयत का ध्यान रखें, प्लस माँ की तबीयत का ध्यान रखें। बड़ा घर हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई सपना पूरा हो सकता है, लेकिन पैर, कमर, कंधों में दर्द हो सकता है। पूरे नवरात्रे किसी छोटी सी बच्ची को गुड़ का दान करते रहें, खिलाते रहें, लेकिन वो बच्चा आपके घर का नहीं होना चाहिए, ज़रूरतमंद होना चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। ओए होए, बल्ले बल्ले है। एंजॉय कीजिए, हर सपना पूरा होगा, पैसा बहुत आएगा, पर इस रास्ते से आएगा और इस रास्ते पे जाएगा, तो जरा हाथ पर कंट्रोल कर लीजिए और अपने जेब में एक दालचीनी रख लीजिए और माँ दुर्गा भवानी को खूब इत्र लगाइए और खुद भी लगाइए और एक छोटी सी बच्ची को इत्र की बोतल तोहफे में दे दीजिए। अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मुंह में छाले हो सकते हैं। व्रत नहीं रखा आपने, ये गलती की आपने। आपको पूरे नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए, माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ को इलायची का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, किसी छोटी सी बच्ची को आप ग्रीन कलर की फ्रॉक गिफ्ट में जरूर दें।
जब माँ का आदेश और संदेश अलग अलग राशि के जातकों को आप बता रही होती है ना, एक अलग तरीके का ग्रेस आपकी अपनी पर्सनालिटी पर भी आ जाता है। ये भी मुझे आपको ज़रूर कहना चाहिए। माँ के 9 रूप होते हैं राखी जी। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री जी। ये 9 रूप 9 अलग अलग दिन, बल्कि 10, इस बार तो 10 दिन का नवरात्र है, तो ये 9 रूप 10 दिन में क्या क्या लेकर के आएंगे। क्योंकि कहते हैं कोई रूप पूजित तपस्या का होता है, कोई सृष्टि का है, कोई भगवान कार्तिकेय का है, कोई महिषासुर मर्दिनी का है, कोई श्वेत वर्णा का है, कोई पवित्रता का है। ये रूप 9 दिन या 10 दिन क्या लेकर के आ रहे हैं? माँ के 9 रूपों की जब आप बात करते हैं, पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 10वीं सिद्धिदात्री, 9वीं सिद्धिदात्री। मैं आपको बता दूं, माँ के इन रूपों में ना, सब रूपों को साइड में कर दो, ये सारे रूप माता पार्वती के हैं और पार्वती की शिव को प्राप्त करने की एक जर्नी है, ये कहानी है। ध्यान से सुनिए। पहले उन्होंने जन्म लिया सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ पर। जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया तो वो सती हो गई, उन्होंने दक्ष के यहाँ पर गई, उनकी शादी हो गई। तो दक्ष नहीं चाहते थे कि उनके शिव से विवाह हो, तो वो उनके शिव ने उन्हें मना किया कि आपके पिताजी ने आपको इस यज्ञ में नहीं बुलाया, आप मत जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। तो वो गई, तो उनके पिता ने जो है शिव की बुराई करी, वो उसमें हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। सती की कहानी यहाँ खत्म। अगला जन्म लिया जहां से हमारी शैलपुत्री की कहानी शुरू होती है और सिद्धिदात्री तक जाती है। उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया, इसलिए वो हिमालय राजपुत्री शैलपुत्री कहलाई। तो उनके पिता ने जब उन्हें बड़ा होता देखा तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया, बोला मेरी बेटी के लिए जो है मैं विष्णु से विवाह करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा तुम्हें तो शिव से विवाह करना चाहिए। तो बोली मैं तो शिव को ही पति मानती हूँ। वहां से वो शैलपुत्री जो है मन में ये संकल्प लिया, पहला रूप शैलपुत्री, कि मुझे संकल्प लेना है, मेरे पति जो है वो शिव है। ब्रह्मचारिणी में आई। ब्रह्मचारिणी का मतलब जो कि आपका आचरण करती हो तप का, उसे ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। उन्होंने अपना महल राज्य छोड़ा और अपनी सखियों को लेकर जंगल में पहुंच गई और वहां पर तपस्या करने लगी, वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। और ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास है कि आचरण तप वाला होना चाहिए, तभी जीवन में सक्सेस मिलती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ब्रह्मचारिणी की पूजा करो, तप करो। इनके हाथ में एक जप माला है बस, और ये जप करती रहती है। कमंडल हाथ में पकड़ के पहुंच गई जंगलों में जप करने के लिए। ये हुई पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी जो हमारी माता आई, ये हमारी माता बहुत ही खूबसूरत है, चंद्रघंटा। अब जब कोई तप करते हो, कोई तपस्या करते हो, तो आपके माथे पर, आपके मुख पर चंद्रमा का जैसा वैभव आ जाता है, यश आ जाता है। अर्ध चंद्रमा का इनके सर पर जो है चंद्र आकार आपको दिखाई देता है, और वही चंद्र आकार आपको शिव के उस पर भी दिखाई देता है। बेलपत्र खाए, कई वर्षों तक तपस्या करी, फिर बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और पूरे इनके शरीर पर मिट्टी मिट्टी हो गई। ये महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रहीं। इस दिन आपको माँ के मंदिर में घंटी चढ़ानी चाहिए। इस दिन आपको घंटी बजानी चाहिए। इस दिन आपको मंदिर की घंटियां साफ करनी चाहिए। इसे चंद्र घंटा कहते हैं। जिनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इश्क प्यार मोहब्बत में धोखा मिलता है, ब्रेकअप होता है, उन्हें इस दिन चांदी का चंद्रमा लेना चाहिए और महादेव और पार्वती पर अर्पण करना चाहिए। जितनी मर्जी माता रानी दुर्गा की पूजा कर लो, लेकिन नवरात्रों में शिव और पार्वती की पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी है। ठीक है जी। अब चंद्रमा उनके मस्तक पर आ गया, मतलब शिव के मस्तक पर भी आ गया, उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया है, ये समझ लीजिए। ये हो गई चंद्रघंटा। ये हमारी कौन सी माता हो गई? हमारी तीसरी माता। हम आगे बढ़ेंगे, चौथी माता हमारी आगे बढ़कर हम बोलेंगे कुष्मांडा। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जन्म करने वाली, जो कि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है, जो सूर्य मंडल में वास करती हैं। सूर्यमंडल में तो कोई वास ही नहीं कर सकता, वहां तो सब जल जाएंगे, लेकिन ये करती हैं। इन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से हंसी और पूरे ब्रह्मांड को देखा, फूल ही फूल खिल गए, जो पूरा मुरझा गया था। ये वो हैं। सरकारी नौकरी आपको चाहिए, इनकी पूजा कीजिए। इस दिन सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। इस दिन इन देवी से कामना कीजिए कि सरकार से जुड़े हुए मेरे सारे काम हो जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं स्कंद माता। अब ये गोद में कार्तिकेय को लेकर बैठी हैं। अभी ये जो है पूरे आभा मंडल की, ये जो है पूरे शिव की जो है पत्नी
बन गई और इन्होंने सूर्य में निवास कर लिया और मंद मंद मुस्कान से पूरे इस आभा मंडल को इन्होंने जागृत कर दिया। अब इनकी गोद में स्कंद बैठा है। ये बताती हैं बच्चा नहीं हो रहा, मेरी पूजा करो, कार्तिकी की पूजा करो। बच्चा है लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो रही तो इस माँ की पूजा करो। अच्छा। अपने बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चा प्राप्त करने के लिए आपको 5वें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, माँ को नमस्कार करना चाहिए और माँ को अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए नारियल अर्पण करना चाहिए। चलिए, ये हो गई 5वीं माता। अब आते हैं कात्यायनी। हमें संतान भी हो गई, लेकिन संतान होने के बाद हम पति पत्नी के बीच में थोड़े रिश्ते खराब होने लगते हैं, खटास होने लगते हैं। तो कात्यायनी माँ जो है पति पत्नी के रिश्तों को मधुर करने के लिए, पति पत्नी वो अगर कोई और है, ठीक है, अगर आप दोनों के रिश्तों में खटास है, अगर तलाक जैसी सिचुएशन है, तो माँ को सिंदूर अर्पण करें, माँ कात्यायनी की पूजा करें। इन्हीं कात्यायनी की पूजा की थी सारी ब्रजमंडल की सखियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इनकी पूजा करें, इन्हें शहद का भोग लगाएं, आपका जीवन बल्ले बल्ले। वही शहद अपने पति को खिलाएं, स्वयं भी खाएं, परिवार जुड़कर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कालरात्रि। अब मेरे घर में बच्चा भी हो गया, सब हो गया, तो किसी की नजर ना लगे, मेरे घर पे कोई बुरी नजर उठाए तो महिषासुर का वध कर दूंगी, चंड मुंड को मार डालूंगी। और जब औरत अपने पर आए तो शिव भी उसके पैरों में गिर जाते हैं, जैसे माँ काली के पैरों में। शिव उनका क्रोध कम करने के लिए उनके पैर पकड़कर खड़े हैं कि काली अपने क्रोध को कम करो, सृष्टि को बचाओ। उनके मुंह से ज्वाला निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लेकिन सबसे सौम्य और सरल अगर कोई है तो वो माँ कालरात्रि है। आपके घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया, आपकी कोद को किसी ने बांध दिया, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया, तो इन देवी की पूजा करो। ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। माँ की पूजा रात्रि में करो। काल रात्रि सारे काल को आपके जीवन से खत्म करेगी, राहु केतु को हटाएगी, शनि के दुर्भाग्यों को खत्म करेगी। गुड़ का भोग लगाओ। अब आगे बढ़े महागौरी। जब शिव ने देखा कि पार्वती इतनी तपस्या कर रही है तो उन्हें अपनी जटाओं से पानी डाला और माँ की मिट्टी सारी साफ हो गई जो उन्होंने तपस्या की थी। और गौण वर में, खूबसूरत वर में उन्होंने तीज वाले दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में वापस स्वीकार किया। वो माँ गौरा है, उनका गौण व्रत है, पूरा जो है उनका शरीर है सोने जैसा चमकता है। और एक कोई भी ऐसी महिला जो किसी से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है या अपने घर को अच्छा रखना चाहती है, रूप चाहती है, सौंदर्य चाहती है, तो माँ गौरी की पूजा करें। अष्टमी का दिन है, छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करें और आप इस दिन माँ की जो है कन्या पूजन करें। अब सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली। आपको नहीं पता आपको पहली माँ से क्या मांगना है, दूसरी माँ से क्या मांगना है, तीसरी से आपको नहीं पता, 9वें दिन सिद्धिदात्री के चरणों में गिर जाओ और बोलो, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मो अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रजन, ज्वाला जगजननी तेरी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाऊं। क्या बात है। सिद्धिदात्री के आगे हाथ जोड़िए, हो गए नवरात्रि संपूर्ण। माँ के 9 रूपों का वर्णन इतने खूबसूरत तरीके से आज तक मैंने तो नहीं सुना और यकीनन आपने भी सुना और जाना नहीं होगा। और ये सिर्फ वर्णन नहीं था, ये सिर्फ विशेषण नहीं था, इसमें अलंकार से सुशोभित शब्द नहीं थे, बल्कि इसमें एक ऐसी आत्मा थी जिसने ये समझाया कि अगर माँ के लिए संकल्प कर रहे हैं तो वो बिन विकल्प ही होना चाहिए। आपके जितने भी संकल्प होंगे। अच्छा, एक बात बताएं डॉक्टर आखी, कि कहते हैं कि इन 9 दिन या 10 दिन में माँ के आदेश के बिना कुछ भी करना नहीं चाहिए। क्यों ये कहा जाता है कि नवरात्र में कुछ चीज़ें वर्जित हैं खाना, प्याज लहसुन खाना वर्जित, दाल चावल या कुछ अन्न खाना वर्जित? क्या ये वर्जित करने का सिद्धांत माँ के 9 रूपों से आता है? क्या माँ का कोई आदेश है कि नहीं ये आपके लिए वर्जित है, या इसका कोई धार्मिक के अलावा ज्योतिष में भी कोई महत्व है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि प्याज है क्या। आपको मालूम है समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर जब कलश निकला जो कि अमृत कलश था, उससे पीने के लिए सारे देवता बैठ गए और भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप लिया कि जिससे राक्षस उनके मोहिनी रूप में खोए रहें और उनके रूप को देखते रहें और सारे देवताओं को भगवान विष्णु अमृत बांट दें। लेकिन राहु किसी भी तरह से इससे बच गया और राहु एक देवता का रूप बनाकर बैठ गया। ये चीज सूर्य और चंद्रमा ने देख ली तो उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने अपना चक्र चलाकर राहु की गर्दन अलग कर दी। तो जो गर्दन थी, जो मुख था, वो राहु बन गया और धड़ था वो केतु बन गया। तो वहीं से जब उनके मुख से वो निकला, जो उन्होंने अमृत पिया था, थोड़ा सा मुंह में अमृत चला गया था, वो जमीन पे जहां गिरा वहां से प्याज और लहसन बन गया। तो प्याज और लहसन एक अमृत की तरह है, हमारी 100 बीमारियों को कम करता है। लेकिन क्योंकि वो एक राक्षस के मुंह से होकर गिरा था इसलिए उसमें स्मेल आती है। और जब हम भगवान की पूजा
पूजा आराधना अर्चना करते हैं, एक छोटी देवी हैं वो, 9 रूप की देवी की पूजा करते हैं, 9 देवियां, 9 ग्रह, 9 दिन, 9 का नंबर, 9वां साल, सितंबर के महीने में नवरात्रे। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि माँ को वो बदबू पसंद नहीं है, वरना कोई लहसुन प्याज कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई मांस मदिरा है, लेकिन लहसुन प्याज मांस मदिरा छोटी बच्ची को ये चीजें पसंद नहीं है। और जब माँ की भक्ति करते हैं ना, जब माँ के पास जाते हैं तो माँ के पास बच्चा शुद्ध होकर जाता है, साफ मन चंचल से जाता है, मन में कपट रखकर शराब पीकर या लहसुन प्याज खाकर नहीं जाता। तो इसीलिए ये कहानी तब से बनी आ रही है कि लहसुन प्याज माँ की पूजा में और देवी देवताओं में वर्जित है। और माँ के भंडारे चलते हैं। माँ को वैष्णवी कहा जाता है। वैष्णवी का मतलब सात्विक भोजन, पूरी आलू की सब्जी, खीर बनाना। माँ तो कहती है मेरे बड़े बड़े भंडारे करो, भले तुम मुझे चुन्नी मत पहनाओ, भले ही मेरे दरबार मत आओ, भले ही कीर्तन मत करो, भले ही माता की चौकी मत करो, पर भूखे को भोजन कराओ, यही उसका आदेश है। मतलब ये कि माँ का आदेश यह है कि आप भी तो त्याग करें और त्याग करके कम से कम खाना वहां तक भी पहुंचाएं जो जरूरतमंद वाकई में है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कर्क सिंह कन्या राशियों की तरफ बढ़ूं, एक बहुत छोटी सी और बात करना चाहूंगा। शुरुआत में आपने कहा कि 9 सितंबर की तारीख को लेकर के बहुत ही ज्यादा कुछ डर है, और डर के साथ साथ कुछ एप्रीहेंशंस ऐसी हैं जो आपकी ज्योतिष शास्त्र में ये बता रही हैं कि उससे पहले सजग सचेत सावधान हो जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये कहा कि 9वां महीना, आपने कहा कि 9 दिन, एक तरफ तो ये 9 दिन शुद्धता के हैं, पवित्रता के हैं, सत्य के हैं, सत्य वचन के हैं, संकल्प के हैं, लेकिन वहीं 9/9 की तारीख उतनी ही खतरनाक है। अगर इस तरह के दो संयोग एक साथ एक महीने में बन रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अगर इजी वे में, आसान शब्दों में समझा सकें। 9 नंबर में कोई बुराई नहीं है। 9 नंबर अच्छा। अंत का दिन नंबर होता है। 9 के बाद नया शुरू होता है, मंगल का होता है। लेकिन आपको समझना ये होगा कि ये साल मंगल का है, 2025 9 है। अब 9 तारीख तो सालों से आती आ रही है। हर महीने हर साल हम 9 सितंबर गुजरते ही हैं, लेकिन हर बार तो 2025 नहीं होता ना, तो 9 का आंकड़ा पीछे नहीं होता। इसलिए ये एनर्जीज नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी शनि वक्री है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अभी जो मंगल की दशा शुरू हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इससे पहले जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी 9 तारीख मंगलवार, ऊपर से मंगलवार भी है। तो देखिए ना कितने सारे नेगेटिव सहयोग। 9 तारीख, 9वां महीना, 9वां साल, मंगलवार। तो थोड़ा संभल और सतर्क रहना होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, पर यात्रा मत करिए। विश्व से कहीं ना कोई भव्य और खतरनाक खबरें तो जरूर आएंगी। एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, मुझे स्टार्टिंग में ही इसे टीज करके और अपने व्यूवर्स को बताना था। गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ उसे लेकर के सांकेतिक भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने मेरे पॉडकास्ट में की। आई रिपीट, अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उसकी सांकेतिक भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने मेरे ही प्लेटफॉर्म पर की, और साथ ही उन्होंने ये बता दिया था कि इस तरीके की कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इनके साइंस ने देखा, इनके ज्ञान ने देखा, इनके ज्योतिष शास्त्र ने देखा, इनके अनुभव ने देखा, इनकी आराधना ने देखा, और आराधना के जरिए अगर इन्होंने किसी को साध्य किया है तो वहां पर विश्वास की लकीर खींच करके आप भी जाते हैं, मैं भी पहुंचता हूं। विश्वास की लकीर कर्क सिंह कन्या यानी कैंसर, लियो, वर्गो राशि वालों ने पूछा यह है कि राखी दी से ही पूछा जाए कि राखी दी ये बताएं कि इस बार इन 3 राशियों के लिए व्यापार, नौकरी, सेहत, औलाद, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता किस तरीके का रहेगा। प्रेमी का रिश्ता, नौकरी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, इसे तो क्रॉस मार दीजिए, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, क्योंकि मंगल करता है दंगल और आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी दोस्ती को, आपकी पर्सनल लाइफ को खत्म करता है। इसे तो थोड़ा गड़बड़ है कहूंगी मैं आपको। पिता और पुत्र के भी झगड़े बहुत होंगे। लेकिन जनरल बात कर्क राशि आपकी बोलती हूँ, माँ की तबीयत का ध्यान रखना, आप अपनी स्किन एलर्जीज का ध्यान रखना, अपने पेट का ध्यान रखना, नौकरी व्यापार सब अच्छा चलेगा, नजर ना लगे, किसी से ज्यादा बातें शेयर मत करना। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहूंगी, पूरे 9 दिन माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप जरूर लगाएं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। वही सिंह राशि, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, केतु वहां पहले ही बैठा है, मोक्ष की तरफ जाने का आपका मन करेगा। आप उदास थोड़े से रह सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों की आपकी तबीयत खराब हो सकती है, अकेलापन फील कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें। और एक ही बात कहूंगी कि पूरे के पूरे 9 दिन आप माँ के मंदिर में
हर रोज झंडा लगाएं, फिर आप देखिए हर क्षेत्र में आपके झंडे गड़ जाएंगे। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, आपको बता दूं बहुत जल्द ही सूर्यदेव आप ही की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध भी आएगा और शुक्र भी आएगा। बड़ा ही विचित्र बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट है तो ओए होए बल्ले बल्ले है आपकी। बड़ा मकान, घर का सपना पूरा होगा। विदेश में अगर आप वीजा चाहते हैं वो मिल जाएगा, PR चाहते हैं वो मिल जाएगा, परंतु मुंह में छाले होना, कोई छोटा सा एक्सीडेंट होना, इसको अवॉइड करना चाहते हो तो माँ के मंदिर में आपको पूरे के पूरे 9 दिन तक आपको अखरोट का भोग जरूर लगाना है। आपने एक राशि के लिए कहा कि खाटू श्याम बाबा की पूजा जरूर करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए खाटू श्याम बाबा के बारे में ये कहते हैं कि भाई हारे का सहारा खाटू बाबा हमारा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि बर्बरीक, जिनसे उस जमाने में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने ये कहा कि अब उनका शीश ही मांग लिया, क्योंकि अगर जिस तरफ से वो लड़ते वो युद्ध खत्म ही नहीं होने वाला था और जीत उसकी हो जाती। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक पहाड़ पर आप रहेंगे, आपका शीश रहेगा वहीं से, बल्कि इतिहास ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी आपके नजर और नजरिए से ही पूरे महाभारत के युद्ध और इस द्वापर काल को देखेगा। खाटू श्याम बाबा का नाम अगर नवरात्र में आ रहा है, खाटू श्याम बाबा का नाम अगर आपकी पवित्र जिह्वा पर आ रहा है, तो थोड़ा सा ये बताएं कि सिंह राशि वालों के लिए खाटू श्याम बाबा या बाकी जातकों के लिए भी? हारे के साथी, और इस वक्त हम सब हारे हुए हैं। कोई नौकरी से, कोई काम से, क्या बात है। कोई प्यार से, कोई इश्क से, कोई तबीयत से, कोई सेहत से, कोई कर्जे से। तो भाई उनका तो नाम हर वक्त ही लेना, और एक बात उनका नाम लेते वक्त सोचना कि जब हीरो हमारे कृष्ण जो कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, उनको मदद मांगने उनके पास जाना पड़ा तो मेरी आपकी तो औकात ही क्या है। तो उनके पास तो सब जाएं। अब बात बहुत अच्छी आपने की कि सिंह राशि क्यों, लॉजिकली सिंह राशि इसलिए क्योंकि सिंह राशि में इस वक्त केतु का गोचर है। केतु है क्या, और जब भी आपके ऊपर केतु का गोचर हो या दशाएं हो तो मैं एक ही बात कहती हूँ, या तो शीशगंज गुरुद्वारे जाएं जहां अच्छा। शीश की पूजा होती है, या खाटू श्याम जाएं अच्छा। जहां शीश की पूजा होती है। क्योंकि केतु सर नहीं है ना उसके पास, उसके पास धड़ है, तो उसके पास जो सर वाली एनर्जीज हैं वो चाहिए सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वाले इस टाइम पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो गलत हैं। अच्छा। अगर वो खाटू श्याम बाबा के जाते हैं तो बाबा रक्षा करेंगे, क्योंकि वहां पर केतु है क्या। इसलिए आपको पूरे के पूरे टाइम जब तक केतु आपके साथ है, जो कि 18 महीने है, आपको पूजा करनी है। यानी सिंह राशि के जातकों ये याद आप रख लें कि आपको पूजा करते हुए वो वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगता वाला जो भजन है ना कि 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा आप जल्दी आओ ना, और आपको ये गाना है। खैर, जब तारीखों की बात हो रही है और अगर हम सितंबर में रुक करके हैं तो 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी यानी महाअष्टमी का दिन है। ये 2 दिन नवरात्र में सबसे ज्यादा खास क्यों कहे जाते हैं? पहले दिन हमेशा होता है ना, फर्स्ट टाइम आपको कभी किसी से पहली बार प्यार हो तो फर्स्ट प्यार इंसान अपना नहीं भूल पाता, क्यों खास कहा जाता है। तो पहला दिन माँ का नवरात्रे में खेतरी बीजनी होती है, अखंड जोत जलानी होती है, कलश स्थापित करना होता है, माँ का श्रृंगार करना होता है। एक दिन पहले अमावस होती है और पितृ जाते हैं, बहुत बिजी होती हैं महिलाएं, और पूरा श्रृंगार कर कर आओ भगत हम मेहमान की जो पहले दिन करते हैं ना, यहाँ सुलाएंगे, इस क्रॉकरी में खिलाएंगे, ये करेंगे, ये उन्हें देंगे, पहली जो वो होती है इसलिए खास होता है। अष्टमी आया बहुत खास, और जाते वक्त फिर खास, क्या देना है, क्या लेकर आना है, गलती हो गई तो माफ़ी मांगनी है, अरे उनके घर के और रास्ते के लिए भी सामान दे दीजिए, इसलिए। अच्छा, अष्टमी इतनी महत्वपूर्ण हमारे नॉर्थ इंडिया में है, मैं आपको बताऊं ये गलत है, क्योंकि अच्छा। हम लोग अष्टमी पूछते हैं, ये गलत है। सिद्धिदात्री की हम पूजा ही नहीं करते, अष्टमी में माँ को पूजा करके चलो भाई शाम को प्याज खाने चलो, हो गए, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ये गलत। नौमी सिद्धिदात्री की तो पूजा होनी चाहिए, जो कि बनिए करते हैं, जो कि राजस्थान में होती है, जो कि अच्छा। MP में होती है। तो ये थोड़ी सी भ्रांति पंजाब में और दिल्ली वालों में है कि हम अष्टमी पूछ लेते हैं। अच्छा। और किसी भी तिथि की मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि 2 बार अष्टमी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और हर अष्टमी इतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी नवरात्रे की होती है। बस इससे हमें पता है कि ये नवरात्रे हैं, और नवरात्रे अब कब कब आते हैं ये देखिए, चैत्र के नवरात्रे और ये शरदीय नवरात्रे। इसमें क्या ऋतु बदल रही होती है। अच्छा। तो ऋतु बदलने पर नवरात्र, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, जब भी होगी नवरात्रे होंगे, शुक्ल पक्ष से शुरू होंगे। वो भगवान ने इसलिए रखे कि कम खाओ, अब ऋतु बदल रही है, खाने का पैटर्न बदलो, हमने उसे उल्टा ही कर दिया।
अब हम भगवान के नाम पे व्रत का डोसा खा रहे हैं, व्रत के चिप्स खा रहे हैं, हम व्रत की सेवियां खा रहे हैं, हम हल्दीराम जाके खा रहे हैं, हम बीकानेर जाकर खा रहे हैं, हम हीरा जाकर खा रहे हैं। हमने व्रत के मीनिंग ही बदल दिए। अरे कम खाना है, अल्पाहार करना और खाना ही नहीं है, फलहार करना है। और आपको मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में लोगों को बोलती हूँ, दूसरे के घर का नमक खाओगे, दूसरे के घर का अन्न खाओगे तो उस व्रत का कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, तो इसलिए शारदीय नवरात्रि बेहद खास है। अष्टमी पे लोग जो है माँ को विदा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, पर अष्टमी हर अष्टमी शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी इतनी ही पावरफुल होती है। अच्छा, मेरे एक पंडित जी हैं डॉक्टर वाई राखी, अगर उनसे नवरात्र के ठीक पहले मैं कोई राय लेने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझसे ये कहते हैं कि सबसे पहले मुहूर्त तो आ जाने दो। मैं कहता हूँ मुहूर्त भाई कब? तो वो कहते हैं नवरात्र पे शुभ मुहूर्त बनता है। बहुत बार, वैसे एक आपको राज की बात बताऊं, उन्होंने तो कई बार जब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए जाना था, तो भी उन्होंने मुहूर्त देख करके ही बताया। और मुहूर्त में 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, और उनका शाब्दिक वर्णन ऐसा है कि बल्कि वर्णन से कहीं ज़्यादा चित्रण मुझे बोलना चाहिए। एक है अभिजीत मुहूर्त, एक है विजय मुहूर्त, और एक है गोधूली मुहूर्त। ये तीनों क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस दुनिया में इससे भी सबसे बड़ा ऊपर एक मुहूर्त है, लेकिन अब हम मेट्रो में रहते हैं, इस मुहूर्त को हम भूल गए हैं। वो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, जब समस्त देवी देवता हरिद्वार के तट पर नहाने के लिए आते हैं, उस टाइम पर अगर आप कलश स्थापना करें, देवी पूजन करें, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे देश के लिए कि हमारे देश के मंदिर 8 बजे 7 बजे खुलते हैं, पंडित अपनी सुविधाओं के अनुसार खुलते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत है कि आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में खेतरी बीजें, कलश स्थापित करें। आप एक बार मेरे कहने पे कर देखिए, उस बार के नवरात्रे, उस साल के माँ के दर्शन, उस साल की एनर्जीज, और अभिजीत मुहूर्त की भैया एक अभिजीत मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम करते हैं, उसमें हम बता देंगे 6:52 से है, पंचांग खोलेंगे आपको बता देंगे। एक विजय मुहूर्त की इस कार्य में जो भी करोगे विजय प्राप्त होगी। लेकिन इसमें कलश स्थापित करने की क्या जरूरत है? मैं कोई युद्ध करने थोड़ी जा रही हूँ जो मुझे विजय प्राप्त करनी है। हाँ, अगर आप एक जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो विजय प्राप्त हो, आप कोर्ट केस में जा रहे हो तो विजय प्राप्त हो। अभिजीत मुहूर्त में कि जिसको जीता, जिसमें जीत निश्चित हो, हार आए ना, तो मुझे समझ। लेकिन अब लोगों का ये कल्चर जो है स्टार्ट हो चुका है। एक गोधूली बेला, जैसे आपने कहा, शाम के टाइम पर माँ का दीपक जलाना, उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना, जब ना सूर्य उदय हो ना बुझ रहा हो, बीच की स्थितियों में हो। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी मुहूर्त देखने से बेहतर है भारतीय सभ्यता संस्कृति में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, हर शास्त्र हर चीज में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का बताया गया है। लेकिन आप मकान बदल रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त देख लीजिए। आप नौकरी बोल रहे हैं, विजय मुहूर्त देख लीजिए। आप अगर किसी कार्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप जरूर राहु काल देख लीजिए। लेकिन भगवान की पूजाओं में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। सुबह उठो और 4 से 5 के बीच में स्थापना करो। अच्छा, चूंकि मकान की आपने बात की है, नवरात्र में बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि अपना या तो भूमि पूजन या गृह प्रवेश या नए घर में कुछ भी नया कुछ कराना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब चूंकि मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि आप फेंग शुई भी जानती हैं, रेकी स्पेशलिस्ट भी हैं, एनर्जी पर बहुत अच्छी रिसर्च आपकी है, और ज्योतिष शास्त्र के लिए तो मैं भी कहता हूँ ओए होए। तो इन सभी को मिला करके ये जो दिशा वाला भ्रम है, क्या ये वाकई भ्रम है या दिशाएं वाकई घर के लिहाज से कुछ कहती हैं? जैसे कहते हैं कि दक्षिण दिशा में या दक्षिण की तरफ मुख घर का नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसका वास्तु दोष ठीक करने के उपाय होने चाहिए। जी, देखिए, वैसे तो अगर दिल्ली शहर में देखा जाए, अगर हमारे घर के सामने एक घर बना हो तो उसका मिरर हाउस जो सामने होगा वो हमेशा उसके अपोजिट होगा और वास्तु के अगेंस्ट होगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम दक्षिण मुखी घरों में ना रहें, पर हाँ, दक्षिण मुखी घरों में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर यही बात है तो दिल्ली में साउथ एक्सिस सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और साउथ के लोग, बेंगलुरु चले जाएं, दक्षिणी बेंगलुरु सबसे ज्यादा संपन्न है। तो अगर आप दक्षिण मुखी घर में रह भी रहे हैं तो उसकी कुछ रेमेडीज हैं, उसकी कुछ वास्तु हैं, उसे सही कराकर आप रह सकते हैं। अगर आपको पितृदोष नहीं है तो दक्षिण मुखी घर भी आपको बहुत ज्यादा फलेगा। देखिए, ग्रह आप गोचर किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलवा के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कर लीजिए, आपने पूरा वास्तु करवा लिया, लेकिन आपका पति आपको गालियां दे रहा है, आप अपनी सास को गालियां दे रही हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पड़ोसियों से आपकी दुश्मनी है, क्या वास्तु कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। वास्तु जब नहीं था तब हमारे बड़े बुजुर्ग जब घरों में रहते थे, क्या वास्तु नहीं था तब चल नहीं रहा था? क्या हमारा देश खत्म हो गया था? आप वास्तु में बिलीव करें ना करें, एक 4 कमरे का घर लेकर, वो कमरा ना रहे वो घर बन जाए, ईंटों का ना रहे वो मकान ना रह के घर बनाए,
प्रेम से, सद्भावना से, इज्जत से उस घर में पूजा पाठ हो, आराधना अर्चना हो, उसमें शंख बजे, उसमें घंटियां बजे, उसमें अतिथि आओ देवो भवा हो, उसमें भोजन कराया जाए। कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो घर संपन्न रहेगा। और कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, वास्तु का कोना कोना उसके अंदर सही हो, लेकिन अगर वहां पर साथ में रहने वालों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जहां नहीं होता नारी का सम्मान वहीं नहीं बसते श्री भगवान। चाहे पूरब की तरफ हो, चाहे आप वैकुंठ में जाकर अपना घर बना लो, कुछ नहीं होने वाला। आपस में अगर हम लोगों का तालमेल है, तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किराए पर रहते थे और राजा बन गए हैं, और वो किराए के घर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि इस घर में हम रहकर ही सब कुछ बने हैं। तो ये बात याद रखिए कि घर एनर्जीज में काम करता है। घर का वास्तु बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आप क्या लोगों बात में है। प्रेम होना चाहिए। एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, लाइटें बंद हैं, बंद घड़ियां हैं, बंद फूके हुए म्यूजिक सिस्टम्स हैं, लाइट जल नहीं रही है, अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, रोशनी कभी खुलती नहीं, मकड़ी के जाले बने हुए हैं, नालियों में से बदबू आ रही है, दरवाजे खोलते और बंद करते हुए आवाज और शोर हो रही है, फ्रिज खोलो तो 6-6 दिन का खाना पड़ा है। क्या करेगा वास्तु? वास्तुशास्त्री तो एक बार आके विजिट करके चला जाएगा, सफाई थोड़ी करेगा आपके घर की। ठीक बात है। तो सफाई करना आपके हाथ में है। छोटे से छोटा कमरा, मैं ऐसे लोग जानती हूँ जो एक कमरे में रहते हैं, वही स्टडी रूम है, वही उनका कमरा है, वही उनका मंदिर है, वहीं वो अपना सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपसे मुझसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि प्रेम है। प्रभु को भी खाना ऐसे खिलाएंगे, बगल में बिठाकर, खाओ प्रभु, हम भी खा रहे हैं, आप भी खाओ। प्रेम के साथ में आस्था है, आस्था के साथ में संस्कार हैं, और संस्कार के साथ में कर्म है। इसीलिए अगली बार जब नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछें ना, कि जरा पूछ करके देखूं कि डॉक्टर वाई राखी हमेशा क्यों कहती हैं बिलीव इन कर्मा। कर्मा के जरिए आपका पूरा एक एनर्जी साइकिल बनती है, कर्मा के जरिए आपके संस्कार बनते हैं, कर्मा के जरिए आपके घर की एनर्जी बनती है। इसलिए सबसे पहले इस कर्मा को ठीक करके आप रखें। इससे पहले कि मैं अब दशहरे की तरफ बढ़ूं, थोड़ा सा बता दें आप कि तुला, वृश्चिक, धनु, ये 3 जो जातक हैं, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो आए, कुछ अच्छा तो आए। अगर लाइफ में चैलेंज है तो उसका निवारण या फिर उपाय तो डॉक्टर वाई राखी के जरिए पता तो चल जाए। देखिए, तुला राशि के तो बल्ले बल्ले है, मंगल आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा तो आपको आएगा, बीपी शुगर के पेशेंट है तो ध्यान रखिए, लेकिन घर बनेगा, लोन उतरेगा, और गाड़ी स्कूटर बाइक किसी को आप नहीं चलाने के लिए देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप माँ के मंदिर में माँ को चुन्नी अर्पण करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है आपका, घबराइए मत, पॉजिटिव सोचिए और लोगों की मदद कीजिए, यही इंसानियत है। तुला राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। पत्नी से इनके बेवजह झगड़े हैं, बाकी तो जीवन बहुत अच्छा है। पिता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी के केस आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ के मंदिर में इस बार शंख गिफ्ट में दें, हुए हुए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आगे बढ़कर धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि, शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है, आपको अपने गुरु का सम्मान करना है, अपने घर का सपना पूरा होगा, लोन उतरेगा, लेकिन पेट से जुड़ी कोई समस्या, और मुझे लगता है आपके पेट का ऑपरेशन हो सकता है। ना 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 ना, घबराना मत, जो होगा अच्छे के लिए होगा। क्या करें, पूरे के पूरे नवरात्रे माँ के मंदिर में बेसन की बर्फी का भोग लगाएं और खुद भी थोड़ा थोड़ा खा लें। तो तुला, वृश्चिक और धनु वालों, मुझे उम्मीद यह है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा कि आपके लिए ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है और बाकी साल के बचे हुए महीने किस तरीके के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम नवरात्र के बाद, फिर जब दशहरा की बात आती है, और दशहरा के साथ में फिर दशानन की बात भी आती है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये नहीं कहते कि दशानन की बहुत तारीफ नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, शिव को साधा देवताओं ने भी, शिव को साधा प्रभु श्री राम ने भी, और शिव का सबसे बड़ा साधक अगर त्रेता से द्वापर, द्वापर से लेकर के कलयुग तक कोई कहा जाता है तो आज भी रावण को ही कहा जाता है। और उस रावण की यहीं नोएडा में बिसरा गांव में पूजा भी होती है। ये दशहरा, दशानन, शिव की साधना, इन सब की कहानी, रहस्य, रोमांच, बहुत कुछ सुना है हमने। क्या वाकई में रावण से भी कोई विशेषता एक्सेप्ट करने की जरूरत है? बहुत सारी साधना में भक्ति जानने की जरूरत है। अगर आपने कभी अपने जीवन में रावण संहिता नहीं पढ़ी तो वो पढ़ने की जरूरत है। उसमें ऐसी चीजें खुली हैं कि ऐसी चीजें लिखी हैं, उसे पढ़ने के बाद ऐसे राज खुलेंगे आपके जीवन में। और किसने कहा, रावण में एक कमी थी कि वो सीता मैया को उठाकर लेकर आया, या पराई स्त्री पर वो नजर रखता था, बाकी रावण में सारी खूबियां थी।
रावण एक बहुत अच्छा भक्त था, रावण एक दयालु था। रावण अगर दयालु ना होता, ज्ञानी ना होता, तो मुझे बताइए जब राम जी समुद्र के इस पार बैठकर अपना पूजा करना चाह रहे थे शिव की, उसके लिए एक ब्राह्मण की जरूरत थी। जी। वो खुद आए और उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें मैं चाहिए ब्राह्मण की जरूरत तो तुम्हारी पत्नी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के बिना कैसे होगा यज्ञ। तो वो अपने पास गए अशोक वाटिका में, सीता को भी साथ लेकर आए और बोले कि देखो मैंने तुम्हें उठा रखा है, तुम अभी जो है बंधनी हो, तुम वहां जाके राम से बात नहीं करोगी, ऐसा कौन करता है। वहां पर सीता जी को लेकर आए, बाकायदा हवन उनका पूजा पाठ करवाई शिव का, पूरा अपना जो धर्म था पंडित होने का वो निभाया, सीता जी को साथ लिए और चले गए। देखिए उनमें कितनी क्वालिटीज थी। सोने की लंका में वो रहते थे, सारे ग्रहों को वो बांध लेते थे, शनि को उन्होंने अपने पैरों में बांध रखा था। आप देखिए सबसे बड़ी बात कितने बड़े विद्वान थे। तो ऐसा नहीं है, किसी भी इंसान में, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, बहुत सारी कमियां हो तो एक खूबी भी तो होगी। तो आप सिर्फ कमियां मत देखिए, और कमी थी तो इसलिए हर साल जलाते हैं हम उन्हें, और हर साल वो जलते हैं, और उन्होंने जो कर्म करे वो भी भरे। और रावण सच में इतना बुरा होता तो श्री राम भगवान उनके वध के टाइम पर क्या लक्ष्मण के कान में ये बोलते कि जाकर रावण के पास बैठो और शिक्षा लो, कुछ सीखो। क्या बोलते, राम जी को जरूरत है उनके भाई को शिक्षा, राम जी सच्ची कोई शिक्षा दे सकता है। मतलब राम जी भी मानते थे कि कोई शिक्षा है, ज्ञानी है, भक्ति है। तो रावण ने कितनी खूबसूरत बात की, तुम्हारा राम इसलिए जीता क्योंकि तुम साथ थे, मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरा विभीषण जो था वो धोखेबाज था। मतलब जिसका भाई साथ में होता है उसकी जीत पक्की होती है। छोटी सी बात है, समझने की जरूरत है कि भाई भाई का प्रेम साथ रहना चाहिए। और आपको शायद नहीं पता तो मैं बता दूं कि रावण जब भी जलता है, आज भी हम भारतीय उसकी जली हुई लकड़ी लाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि धन रहे। ऐसे लोग टूटते हैं रावण के जलने पर, जब वो पुतला नीचे गिरता है, लकड़ी ऐसे चोरी होती है, 5 मिनट बाद कुछ नहीं रहता वहां पर। मैं खुद हर साल वो लकड़ी लाकर अपनी तिजोरी में रखती हूँ। कहते हैं धन कभी कम नहीं होता, बुद्धि बढ़ती है और घर में वैभव यश आता है। वाकई में मुझे ये रहस्य आज तक नहीं पता था कि जहाँ पर रावण को जलाया जाता है वो लकड़ी ला करके आप तिजोरी में रखते हैं तो वहाँ पर धन और यश की बढ़ोतरी होती है। हालांकि पहले मैंने ये सोचा कि मैं पितृपक्ष के साथ में शुरुआत करूं, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा था कि मुझे शुरुआत नवरात्र के साथ में करना चाहिए। लेकिन नवरात्र और दशहरे की बात पितृपक्ष के बिना शायद बड़ी अधूरी रह जाती है, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन परंपरा हमेशा ही एक बात ये कहती है कि आप अगर पिछले संस्कार, अगर पिछली लेगेसी, बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद, उनका आशीष, उनके आशीर्वचन, उनका कल्चर अगर साथ में लेकर के नहीं चलते तो आपका कोई भी पर्व, तीज, त्योहार पूरा नहीं होता। पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य का महत्व अलग क्यों कहा जाता है? देखिए आपने कितनी खूबसूरत बात की। हालांकि पितृपक्ष नवरात्रों से पहले आता है, ये मैं क्लियर कर दूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक पेड़ आंधी तूफान बारिश में पत्तियां गिराता है, फिर से उग जाता है, टहनियाँ गिरती हैं, फिर से सही हो जाता है, काट देते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं होता जब तक ऊपर से गिरता पड़ता रहता है। लेकिन उसकी जड़ें हिला दीजिए, फिर कुछ नहीं बचता। अगर हमने अपने पितरों को नहीं माना, उनकी पूजा नहीं की, उनको नहीं साधा, अपने बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी के बारे में नहीं बताया, तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। ये जो पितृपक्ष है उसकी पूजा इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें जीवित रहना है तो पितरों को मनाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पितृ जो उस दुनिया में चले गए हैं वो एक्चुअली एक दिन के लिए सिर्फ धरती पर आते हैं, जिसे हम 15 दिन के रूप में मनाते हैं कि 15 दिन धरती पर पितृपक्ष चलेगा। और इस तिथि के अंदर जो है किसी का पिता या पुत्र या कोई भी जिसके घर में मृत्यु हुई है वो प्रथमा पर गए हैं तो प्रथमा का श्राद्ध होगा, पूर्णिमा पर गए हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, पंचमी पे गए हैं तो पंचमी का श्राद्ध होगा, एकादशी पे गए हैं तो एकादशी का श्राद्ध होगा। तो तिथि के अनुसार हम श्राद्ध मनाते हैं। तो उस टाइम पर जो पितृ होते हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेना इसलिए जरूरी है। शास्त्र कहते हैं जब भी हम भगवान से कहते हैं हे भगवान मेरा ड्रीम हाउस मुझे दिला दे, तो भगवान भी देखता है कि इसने अपने माता पिता की सेवा कैसे की, कि वो स्वर्ग लोक में है कि नर्क लोक में है, क्या ये उनके लिए तर्पण छोड़ता है, क्या ये उनकी बरसी बनाता है, क्या इसने पीपल के पेड़ पर कभी अमावस पर जल दिया, क्या इसने किसी दिन उनके जन्मदिन पे ब्राह्मण को धोती दी, क्या इसने कभी याद किया। अगर वो नर्क में है तो आपकी बातें पूर्ण नहीं होती, आपकी शादी नहीं होती, आपको बच्चा नहीं होता। कितनी विचित्र बात है, वो ना होकर भी हमारे साथ है। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, बेटियां ही बेटियां तरक्की कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो।
इतना सा पत्ता पितरों के आशीर्वाद के बिना हिला नहीं सकते, इसलिए पितृपक्ष में उनकी पूजा जरूरी है। आपने इतने सुंदरता से कहा, तभी मैंने ये कहा था कि मैं पितृपक्ष की बजाय नवरात्र से शुरू करना चाहता था, क्योंकि मैं पीछे पितृपक्ष की तरफ लेकर के चलूं, क्योंकि कहते हैं नवरात्र में अर्पण से पहले पितृपक्ष का तर्पण जरूर याद कर लेना। लेकिन फिर अगर आपने इतनी 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 शब्दों से सुशोभित बात कही है पितृपक्ष के लिए, तो क्यों बहुत बार ऐसा होता है राखी जी कि कोई शुभ काम श्राद्ध में नहीं करना है, कोई शुभ काम पितृपक्ष में शुरू नहीं करना है। अगर पितरों का आशीर्वाद है, पिंडदान क्यों करते हैं? इसीलिए कि भाई बड़ों का आशीर्वाद हो, उनकी आत्मा सुखी रहे, उनकी आत्मा जब हमें आशीष देगी तभी जीवन में हमारे सुख शांति रहेगी। तो फिर श्राद्ध पक्ष में क्यों ये कहा जाता है कि शुभ काम नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, चतुर्मास जो चल रहा है इसी में कोई हम शुभ काम नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करना कि हमारा पितृपक्ष खराब है या कुछ है। चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सो रहे हैं, योग निद्रा में है, तो हमारे यहाँ पर गाड़ी खरीदना, शादी करना, हमारे यहाँ पर मुंडन करना, गृह प्रवेश, ये 4 महीने वर्जित है। उसमें पितृपक्ष भी 15 दिन के लिए आते हैं। अब पितृपक्ष में क्यों नहीं कहा जाता, आपको खूबसूरत तरीके से समझाती हूँ। पितराएं हैं, धरती पर हैं, हमें पीपल के पेड़ को जल देना है, हमें उनकी तस्वीर उतार कर उस पर पुष्प अर्पण करने हैं, उन्हें याद करना है, बच्चों को उनकी कहानियां बतानी है। ये घर तेरे दादाजी ने बड़े मन से बनाया था, तेरी दादी ने ऐसे सजाया था। हम ये सब बातें ना कर कर दोस्तों के साथ जाके किट्टी पार्टी कर रहे हैं, क्लब पार्टी कर रहे हैं, हम टूर पर जा रहे हैं, हम ट्रेवल पे जा रहे हैं, पितृ दरवाजे पर खड़े हैं। लोगों को उस जमाने के पता था कि कलयुग में लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मना किया, रुको, कोई काम नहीं करना, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसा थोड़ी है, पितृ में हर बार सितंबर में पितृपक्ष होता है, जिनके जन्मदिन है वो 15 दिन जन्मदिन नहीं मनाएंगे। सबसे पहले पितरों का तर्पण निकालो, पहले उन्हें मनाओ, उनका धन्यवाद करो, पीपल के पेड़ पर जल दो, उनके लिए पेड़ लगाओ, उनके लिए गीता का, भागवत का पाठ करवाओ। ये टाइम है गीता पढ़ने का, भागवत करने का, रामायण करने का। ये पाठ पार्टियां करने का नहीं है, क्लबों में जाने का नहीं है। इसलिए कहा गया, उसको लोगों ने गलत तरीके से मान लिया। और आप कह रहे हैं कि कोई शुभ काम नहीं करना। अब मेरी माँ आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, सारा का सारा देश सब कुछ पितृपक्ष में खरीदेगा। मैं नारियल खरीदूंगी, आप चुन्नी खरीदेंगे, सजावट होगी, श्रृंगार होगा, खेती होगी, बीज होगी, सब तो पितृपक्ष में ही खरीद रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर सजेंगे, फूलों से पेंट होगा, सब पितृपक्ष में होगा। पितरों के आशीर्वाद से ही सब होता है। पर इंसानों को डराने के लिए कहते हैं शाम को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, उसमें भूत है ना। उसमें भूत नहीं है, पीपल के पेड़ के पास जाके गप्पे मारोगे, बैठोगे। पहले एसी नहीं होता था, लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, सो जाते थे। भैया वहां छोड़ दो, उन्हें भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसलिए डराने के हिसाब से कहा गया, आप पितृपक्ष में कुछ भी करें, लेकिन जिसका काम उसी को साजे और कोई करे डंका बाजे। अगर 15 दिन मेरे पितरों के हैं तो पितरों को दो, दोस्तों को क्लब में जाके मत दो, किट्टी पार्टी कर कर मत दो, जन्मदिन की पार्टी कर कर मत दो। पूजा पाठ आराधना अर्चना कर कर, अपने बच्चों को उनकी कहानियां बताकर, उनका धन्यवाद कर कर, उनकी तस्वीर के सामने 2 टेसू बहाकर, थैंक यू बोलकर, इस घर के लिए, इस जायदाद के लिए, इतनी सुंदर बीवी के लिए, इतने अच्छे पोते के लिए, इसलिए है। और याद रखिए, मत करिए, आप भी तो कभी पितृ बनेंगे, आप भी तो कभी तस्वीर में लटकेंगे। आज जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर रहे, कल आपके बच्चे भी आपका पितृ नहीं करेंगे। 365 दिन में 350 दिन खुद के लिए दें, लेकिन 15 दिन कम से कम आप उनके लिए जरूर दें, जिनकी वजह से इस दुनिया में, इस विश्व में आप आए हैं, प्रकट हुए हैं, पैदा हुए। जी, 15 दिन में से भी सिर्फ 1 दिन। हर किसी के घर में 15 श्राद्ध थोड़ी होते हैं। पितृपक्ष में आपके घर वाले पूर्णिमा पे गए तो पूर्णिमा का श्राद्ध, जय माता दी, आप फ्री। लेकिन आप ये सोचो कि उस वो दिन भी मैं ना करूं। अगर आपको हम कह रहे कौओं को रोटी खिलाओ, अच्छा मेरे पापा छठी में गए थे, तो अरे भाई रोज खिला दो। 365 दिन नहीं खिला सकते, 15 दिन तो खिला दो। एकता कपूर के सीरियल देखने तुलसी की टीआरपी वहां जा रही है, लेकिन सासू माँ के लिए गाय को रोटी नहीं दी जा रही है। और फिर कहते हैं हमारा कुछ नहीं होता, हमें नजर लग गई राखी जी, किसी ने कुछ कर दिया है, बंधन हो गया है। आपने क्या किया? अपने याद है वो तस्वीर जो दक्षिण की दीवार पर लगी थी, कब उतरी थी? कब सासू माँ की फेवरेट खीर घर में बनी थी? कब उनकी फेवरेट बहन को घर बुलाकर आपने एक साड़ी दी थी? जिस दिन से वो गई, बहन के भी दरवाजे बंद हो गए। कब बुआ घर आई थी? वाह। अगर इन बातों को समझ लें तो पितृपक्ष में पूजा की जरूरत ही नहीं है। चीजें बहुत सुलझा करके आप समझा रही हैं, और इसी सुलझी हुई बातों के बीच में एक उधेड़ बुन है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में, और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, इन तीनों राशि वाले ये कहते हैं कि हमारी उधेड़ बुन क्या नवरात्र में दूर होने वाली है? हम इस उधेड़ बुन से निजात पाएं,
बहुत बार हम मेंटली स्टेबल नहीं हैं। कई लोगों ने ये कहा कि हमने बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं लग रही है। बहुत से ऐसे प्रेमी भी हैं, नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने, स्पेशली इन तीनों में से एक राशि वाले हैं, जिन्होंने ये कहा कि एक बार मैं राखी जी से पूछूं, क्योंकि राखी जी वो हैं जिनमें कई लोग माँ ढूंढते हैं, कई बहन ढूंढते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कमेंट पे लिखते हैं कि आप तो देवी माँ स्वरूप हैं। तो इन 3 राशियों के बारे में इंसान बन जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए। मैं हमेशा इसे याद रखूंगी और वादा करती हूँ कभी सर पे चढ़ने नहीं दूंगी। मैं आज जैसी हूँ सालों साल भी ऐसी ही रहूंगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि वालों, आपकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, सब बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। बस थोड़ा सा मन उदास है आपका, और मैं नहीं चाहती आप उदास रहें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तू क्यों हारे मनवा, तेरे साथ रब की प्रीत। तो आगे बढ़िए और इस दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करिए इस बार नवरात्रों में। सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, विश्वास कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। मुझे आपकी बहुत चिंता है, क्योंकि आप ही की राशि में एक ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण। उसके बाद आप शनि की सारसती से गुजर रहे हैं, उसके बाद आप आलसी बहुत हो रहे हैं, उसके बाद आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, उसके बाद आप अपने दुश्मन खुद बना रहे हैं। भाई थोड़ा शांत हो जाइए, चित्त हो जाइए, रिश्तों को संभाल के रखिए, वाणी पर कंट्रोल करिए, और माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करिए आप। आखिरी राशि मीन राशि, शनि की सारसती का दूसरा चरण खतरनाक। सो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम ये है कि मीन राशि ज्यादातर युवाओं की है, 2000 से लेके 2005, 6, 10 में जो लोग पैदा हुए हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। मैं हाथ जोड़ती हूँ, काले नीले कपड़े युवा मत पहने, और अपनी माँ के पैर रोज रात को दबाएं, और अपनी माँ और माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाकर प्लीज झाड़ू पोछा करें। होए होए जिंदगी बदल जाएगी। जानते हैं हमारे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं कि मैं जानता हूं कि आपसे एक और सवाल वो करेंगे कि आपने एक बात बोली है ना कि जब दशानन को जलाया जाता है, जब रावण को जलाया जाता है, तो उसकी लकड़ी ला करके हम तिजोरी में रखते हैं। माँ के 9 रूपों की भी आपने बात की है, लेकिन उसके बाद फिर सभी को अपनी तिजोरी में आगमन का इंतजार होता है लक्ष्मी जी का। जी। लक्ष्मी जी का मतलब ये होता है दीपावली, जी। यानी दिवाली। लेकिन सिर्फ दीपावली की बात नहीं, इसमें गोवर्धन पूजा भी है, छोटी दिवाली, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, उसके बाद अन्नकूट भी होता है। अन्नकूट को कई जगह कुछ अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग भाई दूज शब्द, भी होता है। भाई दूज भी होता है। इन सभी को लेकर के भी कुछ खास संदेश है आपका? 5 दिनों का दिवाली हमारा जो है दिवस होता है। बस इतना ही कहूंगी, दिवाली थोड़ी भारी है, मंगल का साल है, संभल कर अच्छा। चलें, और अग्नि से अपने घर को बचाएं। दीपक बहुत सुरक्षित रूप से जलाएं, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर जलाएं, और महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ। लेकिन दिवाली होती है दीपों का त्योहार, तो दिवाली पर दिल मिलाएं, परिवार मिलाएं, घर की बेटी को सामान और राशन और दिवाली ज़रूर भेजें। अपने आसपास के रिश्तेदारों में जाकर, पड़ोसियों में जाकर दिवाली बनाएं। इससे जिससे ऐसे ऐसे वाला मनमुटाव चल रहा है उसे ख़त्म कराएं। 2 लोगों में मनमुटाव चल रहा है, उन्हें अपने घर चाय पर बुलाएं, उन्हें दोस्ती करवा दें, और वो दीप जलवाएं। वो है असली दिवाली। और प्लीज़ मिट्टी के दीपक लें, चाइनीज सामान बिल्कुल ना लें, मिट्टी की चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि आपकी दिवाली की वजह से किसी की दिवाली चलने वाली है। छोटे छोटे भारत के लघु उद्योगों को ख़त्म ना करें, खील पतासे ज़रूर लें, माँ को खील पतासे लगाएं, भले ही हल्दीराम की मिठाई ना लगाएं। हल्दीराम लंदन तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वो आपके घर के बाहर जो कल्लू हलवाई बैठा है उस पर थोड़ी दया करें, और ब्लिंकिट ना कर कर पैदल चलकर मार्केट जाएं। छोटे छोटे दुकानदार आपकी राह देख रहे हैं, सबसे मिलें, गले लगें, क्योंकि ये छोटा दुकानदार वक्त आने पर आपको उधार देगा, लेकिन ब्लिंकिट या कोई भी बड़ी वेबसाइट आपको कभी उधार नहीं देगी। इसलिए इस बार वादा करें, दिवाली चलकर बनाएं, खूब अच्छी दिवाली बनेगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरे का भला सोच रहे हैं तो आपका भला खुद होगा। अच्छा, एक बात और भी मैं बता देना चाहूँगा इससे पहले कि आगे बढ़ूँ। जो स्क्रीन पर अपने मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट पर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, अगर आप ये पहली बार हो रहा है किसी भी पॉडकास्ट में, आपको ये बता दूं कि अगर आप डॉक्टर वाई राखी के साथ में संपर्क और संवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से क्रेडेंशियल, विश्वसनीय नंबर है। कभी भी इधर उधर के झांसे में ना आए। शुरू से लेकर के बीच बीच में बहुत बार ये नंबर्स फ्लैश हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, आप नोट करके रखें। और साथ ही जो लिंक है इसके साथ में ये नंबर भी अटैच होगा, आप कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। चूंकि दिवाली की बात हो रही, राखी दी, दिवाली में एक गोवर्धन पूजा भी जुड़ा है। और गोवर्धन पूजा जब हम पूरे ब्रह्मांड को लेकर के कुछ सोचते हैं, अपने पर्यावरण को लेकर के कुछ सोचते हैं, अपनी प्रकृति को लेकर के सोचते हैं, धरती, माँ, आकाश, पाताल,
पहाड़, इन सभी को लेकर के पूछा जाता है, बल्कि पूजा जाता है। इसका कोई धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है? एनर्जी के साथ में इसका भी कोई रिलेशनशिप है? पैर कहाँ रखेंगे अगर धरती ना होगी? ट्रू। पैर कहाँ रखेंगे अगर धरती ही ना ना होगी? होगी। मंदिर कहाँ होगा? पानी नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, जिंदा कैसे रहेंगे? तो कुदरत की, पेड़ पूजों की पूजा, धरती की पूजा, और देखिए मंगल का साल है तो धरती की पूजा तो नंबर 1 पर आती है। इसलिए मैं कहूँगी कुदरत के साथ जुड़ें, लोगों के साथ जुड़ें, रिश्तों के साथ जुड़ें। आज ये जो मंगल या ये जो आपदाएं आ रही हैं, इसका रीज़न ये है कि हम ना पूरी तरह से इतने ड्रामेटिक हो गए हैं कि हैप्पी दिवाली, दिवाली के नए पोस्टर्स, हमारी शादी आ जाना, लेकिन हम गले नहीं मिलते, हम ईद मुबारक नहीं करते, हम दिवाली की वो बोलिए ना शुभकामनाएं जो आप गले, बोलती हैं अंगूठा छाप हो बिल्कुल, गए हैं। गले लगाकर नहीं करते, बस अंगूठे पे ही लगे रहते हैं। थोड़ा नजरें थोड़ा ऊपर उठाइए, नजरों आपकी झुका दी है इस फोन ने। हम तो हिंदुस्तानी नजर उठाकर बात करने वाले, लेकिन अंग्रेजों के फोन ने हमारी नजरें नीचे कर दी हैं। तो थोड़ा सा जरा आस पड़ोस में चलकर जाइए, लोगों से रिश्ते निभाइए, रिश्तों की बात करिए। आपको एक बात बताऊं, ये बात महाभारत की है। जब युद्ध की स्थितियां आई तो कौरव यानी कि दुर्योधन जो है वो पहुंचा श्री कृष्ण भगवान के पास, वो सो रहे थे। इधर से जो है अर्जुन भी पहुंच गया। अब उठने का जो है दुर्योधन ने जो है शोर मचाया, लेकिन अर्जुन चुपचाप बैठ गया कि भगवान जब उठेंगे, ये तो उनकी एक माया थी, मैं तब बात करूंगा। तो अर्जुन जो है कोने में छुपकर बैठ गया। दुर्योधन ऐसे बैठा कि जब मैं उठूं तो भगवान सबसे पहले मुझे देखें। तो भगवान जी उठे तो उन्होंने बोला, बोलो क्या? तो बोला, मुझे युद्ध में आपकी सेना चाहिए। तो उन्होंने बोला, लेकिन तुम तो बाद में आए हो, पहले तो अर्जुन आए। तो कह रहे तुम्हें कैसे पता भगवान, आप तो सो रहे थे। तो उन्होंने बोला, नहीं मेरे को मालूम है। तो उन्होंने बोला, अर्जुन आप पहले मांगो। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप इन्हें दे दो। तो ये दुर्योधन के मन में धक धक होने लगी कि अब ये क्या होगा, ये तो पूरी की पूरी सेना ही मांग लेगा। तो उन्होंने बोला, नहीं आप इन्हें ही पहले दे दो। उन्होंने बोला, मुझे सेना चाहिए। उन्होंने बोला, फिर सोच लो, तुम्हें सेना चाहिए या कुछ और चाहिए, मतलब मैं चाहिए या सेना? तो उन्होंने मैं नहीं बोला। तो बोले, नहीं मुझे तो सेना चाहिए। भगवान ने कहा, वादा, मेरी सेना तुम्हारी। अभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में खुश हो गए और वो चले गए। अर्जुन थे तो अर्जुन को देखा तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको हंसते हुए बोला, अब तो तेरी नैया गई डूब, क्योंकि तेरा तो निश्चित है पतन होना, क्योंकि सेना तो वो ले गया, तेरे हाथ में तो छाछ रह गई। अर्जुन ने इतना खूबसूरत जवाब दिया, और ये जवाब मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको भगवान पे आस्था और विश्वास है, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो दोस्त, मुझ पर या एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास मत कीजिए। जो अर्जुन ने कहा वो सुनिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला, भले ही वो मक्खन ले गया, छाछ आई मेरे हाथ में, मक्खन का करूं क्या जब मक्खन चोर है मेरे पास में। वाह क्या बात है। मैं पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चूंकि दिवाली में एक डर भी होता है। एक तो होता है कि चलिए लक्ष्मी पूजा, लेकिन एक डर भी होता है कि दिवाली में सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है, टोटका होता है, और मारण मोहन उच्चाटन इस तरीके की कोशिश बहुत बार की जाती है। हालांकि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि तंत्र मंत्र क्या है, जादू टोना क्या है, लेकिन दिवाली के साथ में इसे जोड़ करके कैसे देखें? क्या वाकई में जादू टोना तंत्र मंत्र की वजह से डरने की ज़रूरत है? इसकी काट क्या है? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, दिवाली से और होली से पहले 8 दिन होते हैं जिसे हम जले कटे दिन बोलते हैं। इन 8 दिनों के अंदर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस साल जरूरत भी है इसकी। होता सब कुछ है और लोग करते भी हैं, अपना उतारने के लिए, दूसरे को नीचा गिराने के लिए, दुश्मनियां करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप महिला हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, चुन्नी पहनती हैं, तो इस छोटी सी चुन्नी के अंदर आपको एक छोटी सी हींग का टुकड़ा रखना है और उसकी गांठ बांध लेनी है। आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, एक छोटी सी पोटली बनाकर उनकी जेब में रख देनी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हींग की छोटी सी पोटली बनाकर उनके बैग में रख देनी है। और बचपन में याद है, जब बच्चे को गैस होती है तो माँ पेट पर उसके हींग लगा देती थी। बस हींग का घोल बनाइए और बच्चों के कान पर लगा दीजिए, जैसे नजर बट्टू लगाते थे। कोई चौराया पार करें, कोई जादू टोना हो, कोई तंत्र विद्या हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घर वापस आने के बाद उसे बाहर फेंक दीजिए, अगले दिन फिर नहीं बनाइए, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात, ये किसी के घर का सफेद मत खाइए। मैं बार बार कहती हूँ, किसी के घर का नमक क्यों खाना, अपने घर में रहो। और मैंने आपसे क्या कहा, जिसके पास कृष्ण है उसको मुंह मक्खन का करेगा क्या? अरे मारने वाले मर गए, मारने वाले, बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। उसकी नजरें सीधी हैं तो कोई जादू टोना तंत्र आपका बुरा नहीं करेगा। लाख लोग आपकी बुराई करेंगे, पर बात तो उसी की होगी जिसमें कुछ बात होगी। जादू टोना भी तो उसी में ही होगा जिसको कुछ गिराना होगा। तो आप अगर अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, सेना तो कौरव ले गए थे, फिर भी 5 पांडव ही जीते, क्योंकि कन्हैया किसके साथ है, मैटर ये करता है। चूंकि पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी सेक्शन में है, लेकिन इस सेक्शन में मुझे कुछ कमेंट आपके सामने ज़रूर रखने पड़ेंगे जो आपके लिए मेरे पॉडकास्ट में आते हैं जी। बहुत सी ऐसी नवविवाहिताएं हैं, बहुत सी सुहागन हैं जो ये कहती हैं कि हम तो नए नए सुहागन बने हैं, अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इतना ग्रेस हम में नहीं आ पाता जितना ग्रेस
डॉक्टर वाई राखी में है। और इसके साथ साथ उनका एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर वाई राखी से ये पूछा जाए, ये ग्रेस क्या साल भर कैरी करती हैं? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा फिर करवा चौथ में क्या करती हैं, उसमें एडिशनल क्या हो जाता है? और साथ ही उन्होंने ये भी आपसे ये पूछा है कि ये बताएं कि इस बार का करवा चौथ का चांद को अर्घ क्या लेकर के आ रहा है? देखिए, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8:20 पर चंद्रमा निकलेगा, लेकिन चंद्रमा भी थोड़ा तंग करेगा मौसम की वजह से, और थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप बीपी शुगर की मरीज हैं तो प्लीज़ सुबह दवाई खा लीजिएगा, बिल्कुल वहम मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल थोड़ा दंगल तो करेगा ही महिलाओं को, क्योंकि जब करवा चौथ होगा उस टाइम पे तुला राशि में ही मंगल होंगे, तो हमें ध्यान रखना होगा। और थैंक यू सो मच। ग्रेस का मुझे पता नहीं, माता रानी का ये स्वरूप है, माता रानी की कृपा है। और हर महिला को मैं कहूँगी कि करवा चौथ पे तैयार हुए तो क्या तैयार हुए, सुहागन हम सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ी होते हैं। हर रोज अपने सुहाग को, अपने माथे को, अपने सिंदूर को चूम चूम कर उसका शुक्रिया अदा कर कर हाथ में चूड़ियां कंगन पहनिए, क्योंकि क्या है सुहाग की और क्या है वैल्यू श्रृंगार की, उससे पूछिए जो अब ये श्रृंगार नहीं कर सकता। जिस भी कारण से उसने अपने पति को खो दिया है या तलाक हो गया है, आज वो रोते हैं श्रृंगार को करने के लिए। और श्रृंगार मात्र श्रृंगार नहीं, पति की किस्मत बदलने वाला होता है, तो श्रृंगार जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड इट इज़ ऑल ग्रेस ऑफ माता रानी। वैसे मैं बता दूं 2026 में मैं 50 साल की पूरी हो रही हूँ और आई एम गोइंग टू बी सेलिब्रेट माई 50th बर्थडे, जिसमें मैं आपको जरूर बुलाने वाली हूँ। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर इसके लिए। और मेरे को लगता है ग्रेस आपका आता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, और मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरी फेवरेट हूँ बिना मेकअप के। व्हेन आई विल स्टार्ट माई डे टू सी माई फेस ऑन मिरर, आई जस्ट से आई लव यू राखी, क्योंकि मैं सच में जो मैं ये हूँ इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं खूबसूरत सिर्फ दिखने में नहीं हूँ, मैं अंदर से भी हूँ। मैं जैसा यहाँ व्यक्तित्व आपको बता रही हूँ, आप कहीं से पता कर लीजिए, मैं अंदर बाहर से ऐसी हूँ। मेरे हॉस्टल से, मेरे कॉलेज से, मेरी सोसाइटी से मैं बहुत प्यार बांटती हूँ और बहुत ही प्यार लेती हूँ। और जिससे मेरी नहीं बनती है, मुझे लगता है कि इस इंसान को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, मैं वहाँ से पतली गली से कट लेती हूँ। फिर वो इंसान मुझे कितना मनाए मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मानना है कि अगर आप मेरी बुराई करो मेरे मुंह पर करो, अगर आप मेरी अच्छाई करो मेरे मुंह पर करो, आप तभी मेरे सच्चे दोस्त हो। मेरे सामने हाँ जी और पीछे से नाजी नाजी तो कुछ नहीं करना। एंड आई लव माई फैमिली, आई लव माई सन, आई लव माता रानी, और आई ट्राई माई सेल्फ कि मुझसे गलती से सपने में भी कभी किसी का बुरा ना हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुझे चंडी, दुर्गा, भवानी जैसा गुस्सा आता है, क्योंकि जो माँ की आराधना पूजा करते हैं उन्हें जबरदस्त आता है, और मुझे कैसा गुस्सा आता है ये मेरी असिस्टेंट पूजा से पूछिए आप। लेकिन आता सिर्फ 5 मिनट के लिए है। मैं बहुत डांट दूंगी पूजा को या अपने बेटे को, लेकिन मैं अगले दिन उस पर मलहम जरूर लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि डांट कर छोड़ दिया सामने वाले का दिल ही नहीं है। अगले दिन मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं गले लगाकर सॉरी भी बोल देती हूँ, यार लेकिन तुम भी ध्यान रखा करो। सो गलतियां इंसान से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जब आप अंदर बाहर से एक जैसे होते हो तो आप ग्रेसफुल होते हो। हमारे हिंदुस्तान में लगभग 30 साल पहले एक अजीब किस्म का रोग जो लगाया शाहरुख खान और काजोल ने करवा चौथ को लेकर के, वो ये कि सिर्फ विवाहिताएं ही करवा चौथ नहीं रख सकती, बल्कि अविवाहित भी करवा चौथ रख सकती हैं। क्या ऐसा है? ये क्या वाकई में धर्म कहता है या फिर संस्कार कहते हैं? देखिए, करवा चौथ का व्रत अविवाहित लड़कियों को रखना नहीं चाहिए। तब रख सकती हैं जब उनकी सगाई हो गई हो। अच्छा। क्योंकि वो आधी शादीशुदा हो गई, आधी मैरिज हो गई उनकी, तो आप रख सकती हैं। आपको वैसे रखना नहीं चाहिए, लेकिन आप करवा चौथ का व्रत अगर चौथ समझकर रखती हैं तो वैसे रख सकती हैं। लेकिन देखिए, ऐसे तो एमपी के अंदर कई कुंवारी लड़कियां भी एमपी में तीज का व्रत रखती हैं और वो कहती हैं कि हाँ रख सकते हैं, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर उसमें श्रृंगार नहीं आएगा, और श्रृंगार के बिना ये व्रत अधूरा है, चाहे वो तीज हो और चाहे वो करवा चौथ हो। और देखिए, आजकल का ज़माना, शाहरुख खान और काजोल को पूरी तरह से कहना भी गलत होगा, क्योंकि अब तो कुंवारी लड़कियां पैरों में बिछुआ भी पहनती हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप सुहागन हो तभी आप बिछुआ पहन सकते हो, मंगलसूत्र भी पहन सकते हो। लेकिन आजकल गले का मंगलसूत्र हाथ से उतर गया और लोग हाथ में जो है ब्रेसलेट मंगलसूत्र वाला पहनते हैं, गले में ऑड लगता है। तो फैशन और ज़माना बदलता जा रहा है, जैसा है हम किस किस को क्या क्या बदलें। बस मैं इतना ही कहूँगी, मंगलसूत्र गले में पहनो ना पहनो आपकी मर्जी, पर हृदय में और समाज में अपने पति को इज्जत दो। जो पत्नी समाज में अपने पति को साहब, हीरो, बेस्ट और अच्छा कहकर पुकारती है, समाज में उसकी इज्जत होती ही होती है। तू कब आया, कहाँ था, तू बोल, समझ में नहीं आता हम कुत्ते को पुकार रहे हैं। मेहंदी लगवाने जा रही हैं करवा चौथ में, यहाँ तक मेहंदी है, बच्चा पति ने पकड़ा हुआ है, कुड अंडरस्टैंड, भाई पकड़ेगा ही, उसका भी बच्चा है, चप्पलें पकड़ी हुई हैं, ये कौन सा करवा चौथ है? बहुत बार मेरी कई ऐसी दोस्त हैं लड़कियां जो ये कहती हैं कि
मेरा करवा चौथ का व्रत तो था, पूरे संकल्प के साथ में रखा, पूरी सिंसियरिटी के साथ में रखा, लेकिन किन्हीं वजहों से वो दिन में या शाम होने से पहले टूट गया। ऐसे लोग क्या करें फिर? देखिए, वैसे टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि आजकल बच्चों को एंजाइटी, बीपी, शुगर, इतनी बीमारियां हैं। आप अपने पति को हृदय से गले लगाइए, पैर छुइए। मैंने आपसे फिर भी कहा, पूरा दिन भूखी हो, व्रत रखा है, 5 मिनट उनसे बैठ के बात नहीं करी, उन्होंने आपके श्रृंगार को नोटिस नहीं किया, आपने उनको नहीं किया, आप उन्हें मतलब खुद जाकर छत पर अर्घ दे रही हैं, वो कहाँ है आपको पता ही नहीं। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, टूट गया तो वहम दिल में मत लाओ। एक टाइट हग एक दूसरे को दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे का माथा चूमो। वो माँ जिसने अपना बेटा पैदा कर कर हट्टा कट्टा तुम्हारी गोद में डाल दिया, अपना सर जाकर उसके सर में रख दो, अपना सर जाकर उसके चरणों में रख दो और गले लगा लगा के थैंक यू सासू माँ 100 बार बोलो। बिल्कुल, आखिर में मेरा वही रैपिड फायर राउंड। मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ नाम लूंगा और आपको ये बताना है कि नवरात्र, दिवाली और साल के बचे महीने या साल की शुरुआत इनका भविष्य क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगी दोनों इलेक्शंस में और सेहत भी अच्छी नहीं दिख रही, विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, उभर कर बाहर जरूर आएंगे, लेकिन ये ग्रहण नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ अच्छी नहीं है और विवादों में पड़ेंगे। राहुल गांधी, अच्छा है, ग्रहण भी उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनकी मदर की तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही, साथ में बहन के साथ भी कोई विवाद हो सकता है। नीतीश कुमार, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव, अच्छा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर, हाँ ठीक है, मतलब पहले से बेहतर सिचुएशंस होती दिख रही हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक्टर्स पे। अमिताभ बच्चन, अच्छा नहीं है। शाहरुख खान, अच्छा नहीं है। सलमान खान, अच्छा नहीं है। शाहरुख खान, सैफ अली खान, नहीं अच्छा। अच्छा, यानी एक्टर्स के लिए ये आपने आने जिनका वाला... नाम लिया आपने देखा नहीं, उनमें के सबके नामों के आगे एस था, और अमिताभ बच्चन के नाम के आगे अगर एस नहीं था तो मेष राशि थी। मेष राशि पे शनि के साथ अमिताभ बच्चन, सलमान खान कुंभ राशि, शाहरुख खान कुंभ राशि, सबकी राशियां अगर नाम से देखी जाए तो शनि की सारसती चल रही है। अरे सदी के हीरो को इतना 1000 करोड़ कमाकर किराए के घर पे जाना पड़ रहा है, चाहे वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, पर किराए के घर पे तो आना पड़ रहा है, ये कराता है मंगल। अच्छा, बिल्कुल, आखिर में क्रिकेटर को लेकर के बात कर लें। विराट कोहली, अच्छा है। शुभमन गिल, अच्छा है। ऋषभ पंत, अच्छा नहीं है। अंत में अगर आप व्यूअर्स के लिए कोई संदेश देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। कई पर्व हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, आपको बहुत प्यार मिलता है मेरे चैनल पर। अगर सीधे आप उनसे संवाद करना चाहें, और वैसे भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपके साथ में संवाद स्थापित किया जा सकता है। एक संदेश दे दें आप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और बहुत प्यार के लिए आभार। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर इतनी प्रार्थना करूंगी, त्योहारों का समय है, घर को साफ सुथरा रखें और अपने लिए नहीं, इस बार किसी और का भी त्योहार बनाएं, ममता में रखें, माँ को गले लगाएं, पूरे परिवार को, अपनी बीवी को जो पूरा दिन आपका इंतजार करती है, अगर वो हाउसवाइफ है और अगर काम कर कर घर आके खाना बनाती है तो माथा छूकर थैंक यू जरूर बोलें। शुक्राना 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 उस रब का, उस खुदा का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, सबका शुक्राना करें। और छोटी सी जिंदगी है और ऊपर वाला बहुत क्रोध में है इस वक्त, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, दुआएं इकट्ठी करें। और मुझसे जब भी आप मर्जी संपर्क करना चाहें इन नंबरों पर कर सकते हैं, और प्लीज़ इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, यूं ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और एक और वादा करता हूं कि आप अगले साल 50 साल की हो रही हैं। ईश्वर करे कि आप बहुत सेहतमंद रहें, इतनी ही ग्रेसफुल रहें, इतनी ही सुंदर रहें, आपका वाइब्रेंस इसी तरह से हमेशा जागृत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वादा और भी है कि अगले 50 साल तक कम से कम 500 पॉडकास्ट आपके साथ मैं और भी करूंगा और करना चाहूँगा। जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर वाई राखी इकलौती ऐसी गेस्ट हैं जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा आई, मेरे अपनी रिक्वेस्ट पे। शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, आपको उनकी मुस्कान, आपकी ग्रेस तो नजर आ रही है, लेकिन जानते हैं पिछले 8 घंटे से लगातार पॉडकास्ट अलग अलग शूट कर रही हैं डॉक्टर वाई राखी, फिर भी उन्होंने इस पॉडकास्ट में रहने का मेरा निवेदन, मेरी रिक्वेस्ट को माना। इसलिए क्योंकि उन्हें यह पता है कि इस पॉडकास्ट में संस्कार की बात होगी, इस पॉडकास्ट में कर्मा की बात, एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा की बात होगी, आपके जीवन की बात होगी। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, व्यूअर्स इंतजार नहीं करेंगे, मैं उनके लिए जरूर जुड़ूंगी। उतना ही प्यार आप डॉक्टर वाई राखी को देते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, राष्ट्रवादी राशिद को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।